Hello everyone, welcome back to my channel. So today we're gonna start another topic related to recruitment, that is the effective recruitment and sources of recruitment. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे effective recruitment, हम अच्छी recruitment कैसे कर सकते हैं. Recruitment में सिर्फ applicants लाना और interview करवाना ही काफ़ी नहीं होता. बहुत सारी चीज़ों को हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, और कैंडिडेट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, तो सिमिलर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट में मेनली क्या होता है, उसमें हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, ठीक है, बट अगर एम्प्लॉयज़ ही रेडी नहीं है, ठीक है, एप्लीकेंट्स जो है कैंडिडेट्स वो रेडी नहीं है, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो अगर हमें अपनी रिक्रूटमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है तो सबसे पहले हमें एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना पड़ेगा, राइट. ब्रांड इमेज क्रिएशन क्या है कि हमारी जो कंपनी है उसकी क्या इमेज है. अगर कंपनी नो मैटर स्टार्टअप है, ये एमएनसी है, ठीक है, लार्ज स्केल में काम करती है, स्मॉल स्केल में काम करती है, बट अगर कंपनी की इमेज अच्छी है, कंपनी के रिव्यूज अच्छे हैं, करंट एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, तभी न्यू कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होंगे, राइट. अगर करेंटली एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऑफ कोर्स हमारे रिव्यूज में अच्छा नहीं लिखेंगे, हमें रेट कम करेंगे, ठीक है. और इन केस अगर कोई हमसे पूछेगा ओपनिंग के रिगार्डिंग तो वो मना कर देंगे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है, कंपनी में सैलरी अच्छी नहीं मिलती है और मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको थोड़ा मेंटेन करके रखें अपनी इमेज को. करंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हम ओवरऑल भी अच्छा करने की कोशिश करें. अगर हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट होंगे. हमें अपनी कंपनी की ऐसी इमेज क्रिएट करनी है कि हमारी कंपनीज में प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है उसका प्रॉफिट, राइट, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है. तो अगर स्टार्टअप भी है तो भी कैंडिडेट सोचेंगे कि या मतलब कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है और हमें सीखने को भी मिलेगा, तो वाई डोंट वी गिव अ चांस, ठीक है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो अपना इमेज क्रिएट करें. नेक्स्ट इज स्टेटिंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट. अब हमें क्या है, एक रिक्वायरमेंट चाहिए तो हमें उसको क्लियर रहना चाहिए, हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए. कई बार ऐसा बहुत होता है, मैंने बहुत सारे चांसेस देखे हैं कि जेडी जो होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो कुछ और होता है, उसमें पोजीशन डिटेल सब कुछ और होती है, और जो एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है, मैनेजर्स का रिक्वायरमेंट है, वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, और कैंडिडेट्स हमें बहुत डिफरेंट मिलते हैं. तो वो हमें बैलेंस करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गूगल से, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी जॉब डिस्क्रिप्शंस है तो वो सिमिलर सा थोड़ा सा निकाल लेते हैं. बट हमें नॉट ओनली हम ये जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े, पर हमें मैनेजर से बात भी करनी चाहिए कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, और अकॉर्डिंगली हम एडिटिंग कर सकते हैं, राइट. तो अगर हम ऐसा बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत स्मूथली होगा. हमारी रिक्वायरमेंट को हमें क्लियर रखना है, हमें एक पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रखना है, ठीक है. हम फ्रीक्वेंटली मैनेजर से कॉल करें. इन केस अगर हम एक इंटरव्यू करवा रहे हैं और इंटरव्यू जो है वो कैंडिडेट है रिजेक्ट हो गया है, तो हम डायरेक्टली मैनेजर को कांटेक्ट करेंगे कि कहाँ पे वो कैंडिडेट लैग किया, ठीक है, क्या स्किल्स थे जो उसके पास नहीं थे, कि जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिसीविंग सोर्सेस. क्या हमारा जो एप्लीकेशन हम जिससे रिसीव कर रहे हैं वो सही है. डू यू रियली थिंक कि अगर हमें आईटी का परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए और हमें कोई अपना जॉब या हायर एक जो काफ़ी स्मॉल स्केल पे काम करती है उस पर बहुत अच्छा मिल जाएगा. नो डाउट वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, बट अगर हम अच्छा कैंडिडेट चाहिए, वो भी सीनियर लेवल पे, तो व्हाई नॉट वी ट्राई सम अदर सोर्सेज लाइक लिंक्डइन और नौकरी, जो कि बहुत लार्ज स्किल्स पे काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल है. तो जो हमारा सोर्स है वो बहुत ही
सही होना चाहिए। हम नॉन आईटी रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो हम इंडीड और अपना जॉब और हायर इन सब पे ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हम बहुत सीनियर लेवल पे और बहुत ही हमें अच्छा कैंडिडेट चाहिए तो हमें थोड़ा उस हिसाब से अपने सोर्सेज रखने हैं। ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अब हमें रिक्वायरमेंट क्लियर है पर क्या हम स्क्रीनिंग सही से कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेल्स का रिक्वायरमेंट है और मुझे वो चाहिए कैंडिडेट जिसने इंटरनेशनल सेल्स पे काम करा हो। मेरे पास 10 रिस्पॉन्स आए, अभी उनमें से एक भी इंटरनेशनल सेल्स पे नहीं काम करा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसमें से कोई भी 5 सेलेक्ट किया रैंडमली, इंटरव्यू करवा दिया, राइट। तो डू आई रियली थिंक कि वो सिलेक्ट होंगे? जब सोर्स ही हमें, जब जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ही हमें चाहिए कि एकदम, तो हमें जो है वो आईटी सेल्स के कैंडिडेट चाहिए और हमने नॉन आईटी भेज दिए तो वो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा प्रोसेस कैसा है, 2 राउंड्स होंगे, 3 राउंड्स होंगे, 4 राउंड्स होंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल 2 राउंड्स हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे स्क्रीनिंग जो है बहुत अच्छे से हो और फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट क्लियर कर जाए, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसा कैंडिडेट हमें चाहिए। ठीक है। और अगर 3-4 राउंड्स होने हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस को हमें बहुत लेंथी भी नहीं करना है वरना कैंडिडेट जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें 2-3 राउंड्स आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है। कैंडिडेट्स को बार बार रीशेड्यूल नहीं करना है। ठीक है। और कैंडिडेट्स का इंटरेस्ट लेवल भी हमें जानना है। अगर कैंडिडेट खुद से बार बार रीशेड्यूल कर रहा है तो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड और मे बी दे आर ट्राइंग टू पोस्टपोन इट ताकि तब तक उनको कोई दूसरा ऑफर लेटर मिल जाए। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सब चीज़ों को मेंटेन करें, देखें अच्छे से और उस हिसाब से अपने रिक्रूटमेंट करें। इसके बाद है मेंटेन अ कैंडिडेट पूल। अब जो हम रिक्रूटमेंट कर ही रहे हैं तो हम नंबर ऑफ इंटरव्यूज करवाएंगे। ठीक है। अब जो एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज हो रहे हैं हमें उसका ट्रैक भी तो रखना है। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें सबका ट्रैक रखना पड़ेगा। हमें एटीएस सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर एक्सेल के थ्रू हम ट्रैक कर रख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स स्क्रीन रिजेक्ट हुए, कौन कौन से कैंडिडेट L1 रिजेक्ट हुए, लेवल 1 ऑफ इंटरव्यू, कौन कौन कैंडिडेट सेकेंड लेवल पे रिजेक्ट हुए। उससे हमें जो है पहला फायदा होगा कि हमारे पास एक ट्रैक है। ठीक है। हमें हमारे पास डेटा है शो करने के लिए। सेकेंड एडवांटेज होगा कि हमें पता है कि ये कैंडिडेट रिजेक्ट हो चुका है, इसको हमने दोबारा नहीं लगाना। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप 2 साइट से जॉब पोस्टिंग किया और दोनों पे सेम कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया और आप भूल गए तो इट्स वेरी मेस, राइट। मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, आप एक कहीं दोबारा इंटरव्यू करवाते हो। ओके। एंड थर्ड एडवांटेज क्या होगा कि हमें पता है, हमें याद आ जाएगा कि वो कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ था, क्यों रिजेक्ट हुआ था, तो हम उस अकॉर्डिंगली अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स के थ्रू आप इफेक्टिव रिक्रूटमेंट कर सकते हो, रिक्रूटमेंट अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और मैंने आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो आप इसके पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ इंटरनल सोर्सेज। अभी ये जो रिक्रूटमेंट है उसके 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, हमने इसके बारे में पहले भी बात किया था हमने लास्ट वीडियो में। तो इंटरनल सोर्सेज में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय है हम उसको ही प्रमोट करते हैं। ठीक है। हम जो फॉर एग्जांपल कोई जूनियर लेवल पे काम कर रहा है उसको सीनियर बना देंगे। ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो इससे क्या होगा कि हमारे पास टाइम वेस्ट कम होगा। ठीक है। प्रेजेंट टेम्परेरी और कैजुअल एम्प्लॉय, जो अभी के टेम्परेरी और कैजुअल एम्प्लॉयज हैं हम उनको परमानेंट कर सकते हैं या फिर उनको चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिटायर्ड एम्प्लॉयज, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं हम उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है इंटरनल सोर्सेज। ठीक है। जो प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉय है हम उनके थ्रू भी रेफरेंसेस ले सकते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज के थ्रू भी रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो हमारे करेंट एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, तो ताकि क्या हो कि वो अपने फ्रेंड्स को रेफर करें कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है कंपनी का, तो कम ऑन तुम भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में ऑफ कोर्स न्यू एंट्रेंट्स, जो न्यू एप्लीकेंट्स है। ठीक है।
अनएम्प्लॉयड, जिनके पास जॉब नहीं है, हम कैंपस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, मैंने आपको बताया था, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन लेकर हमें जो है कैंडिडेट्स देती है, ठीक है। और डेटा बैंक्स हमने बात किया था, कैन मेंटेन अ कैंडिडेट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट में जो पॉइंट था कि हमें डेटा मेंटेन करना है। अब उसका इंटरनल सोर्सेज से क्या लिंक है, अभी हमारे पास डेटा है, अब वो सारे इंटरव्यू हुए 6 मंथ पहले, वो रिक्वायरमेंट फिर से आ गया, उनमें से जो 10 कैंडिडेट्स थे वो सेकेंड लेवल पे रिजेक्ट हो गए, और जो 6 मंथ पहले, तो 6 मंथ में कैंडिडेट्स काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं, राइट। तो हम उनको कांटेक्ट करेंगे इफ़ दे आर स्टिल लुकिंग। फॉर एग्जांपल 10 में से अगर कोई 2 भी देख रहा है तो इट्स अ हायर चांस कि मे बी वो सिलेक्ट हो जाए इस बार, क्योंकि 6 मंथ इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तो कैंडिडेट्स क्या है वो इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो वी कैन चेक फॉर दैट। So that's all for today. So hope you like the video. Please do subscribe to my channel and comment if you need any other topics. So thank you everyone.